हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिटेल स्टडी। एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं, क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी लोकेट ऑन द फॉलोइंग ग्राफ पेपर शो बिलो फिगर नंबर 5। फिगर नंबर 5 जो हमें ये गिवन है, इसमें हमें कुछ पॉइंट लोकेट दिए किए गए हैं। देखिए, ये पॉइंट बी है, ये ए है, ये सी है, इस तरह से। तो हमने क्या करना है, ग्राफ पेपर पर जो ये दिए गए हैं, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट, इनके हमने कोऑर्डिनेट लिखने हैं। ठीक है, यानी कि इनके हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखने एक तरह से। तो चलिए देखते हैं पॉइंट ए कहाँ पर है। ये हमें पॉइंट ए गिवन है। तो सबसे पहले हम इसका एब्सिसा देखेंगे, यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो इसको लाइन को जब हम नीचे लेके आते हैं तो ये देखिए क्या आता है, 2 आता है ना। इसका मतलब क्या है कि जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 2 है। तो हम यहीं पर इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम ए के जो ऑर्डिनेट है उसके लिए एक्स एंड वाई, हेडिंग डाल लेते हैं। एक्स हमें मिला है 2, क्योंकि ये 2 एक्स के लिए 2 है। अब चलते हैं इधर हॉरिजॉन्टली, तो इधर ये भी ये 2 है ना। वाई के लिए भी ये 2 है, और दोनों ही पॉइंट क्या है, पॉजिटिव है। इधर भी एक्स के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और इधर वाई के ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो इस तरह से हमने ए वाले पॉइंट के ऑर्डर्ड पेयर बना दिया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी। तो पॉइंट नंबर बी इज हेयर। ठीक है, पॉइंट नंबर बी में एक्स का सबसे पहले हम देखेंगे। पॉइंट नंबर बी के लिए एक्स का ऑर्डिनेट देखते हैं। तो एक्स का एब्सिसा हमें मिला है -1, क्योंकि जब हम इधर देखते हैं तो ये -1 आता है ऐसे। ठीक है, हॉरिजॉन्टली जब हम चलते हैं तो -1 पर ये पॉइंट है। एक्स के लिए -1 और वाई के लिए ऊपर हम गए हैं, क्योंकि ये पॉइंट ऊपर की तरफ है तो इधर हम जाएंगे। तो ये हमें मिलेगा 1, -1 एंड 1। नेक्स्ट सी पॉइंट के लिए, सी पॉइंट इज देयर। तो सी पॉइंट इधर है, तो इधर जाना पड़ेगा। हमें देखते हैं किस पॉइंट के नंबर के ऊपर है ये। तो ये -4 के ऊपर है ना। तो ये हमें क्या मिल गया इधर से, -4। तो एक्स का हमें ऑर्डिनेट मिल गया है -4, और वाई के लिए, तो वाई के लिए इधर से देखिए ये आ गया है +4। अब चलते हैं डी पॉइंट पर। तो डी पॉइंट नीचे लोकेट है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सबसे पहले हम एक्स का देखेंगे। तो ये देखिए एक्स, ये -2 की सीध में है, नीचे हम आए तो -2। तो एक्स के लिए हो गया -2। अब इधर चलते हैं तो ये हो गया -4। इधर के लिए क्या है, ये वर्टिकली क्या है, वर्टिकली ये -4 से मैच हो रहा है, तो -4 हो गया। अब चलते हैं ई पॉइंट पर। ई पॉइंट, ये एफ हो गया। तो ई पॉइंट यहाँ पर है। तो हॉरिजॉन्टली चलते हैं हम, तो हम यहाँ पर 4 पर पहुँच गए हैं, और वर्टिकली जब जाते हैं तो ये -2 है। ठीक है, वर्टिकली ऐसे जाएंगे तो ये -2 पे है, और हॉरिजॉन्टली जब हम जाते हैं तो ये 4 है। तो एक्स का ऑर्डिनेट है 4, ई पॉइंट के लिए एक्स का ऑर्डिनेट है 4, और वाई का है -2। तो यहाँ लिखेंगे -2। अब चलते हैं एफ पॉइंट के लिए। एफ पॉइंट हमारा है, ये देखिए लाइन पर ही है। ठीक है, तो जो एक्स का ऑर्डिनेट है, सबसे पहले एक्स का देखेंगे। तो एक्स का तो ये 0 है, क्योंकि एक्स ना इधर मूव हुआ है ना इधर मूव हुआ है, बल्कि 0 वाली लाइन पर ही है। तो एक्स का हो गया 0, और वर्टिकली तो ये नंबर चला है ना, वर्टिकली ये -6 तक चला है, तो ये आ गया -6। अब आ जाता है जी आपका जी वाला, जी। तो जी यहाँ पर दिया गया है। एक्स का ऑर्डिनेट क्या है, 0 है, क्योंकि एक्स का कोई नंबर इधर उधर मूव नहीं हुआ है, और वाई गया है ये 5 तक, तो 0 एंड 5। इसी तरह अब आ जाते हैं एच पॉइंट पर। हाँ, तो इसमें सिर्फ जी तक है, एच नहीं है। तो इस तरह से हमने सबका इसका ऑर्डर्ड पेयर निकाल दिया है। दोनों के हमने एक्स और वाई के ऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, इन्हीं को हम ऑर्डर्ड पेयर भी
कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना था, ग्राफ पर इन नंबर्स को, इन ऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये प्लॉटिंग नंबर है इनका कोऑर्डिनेट प्लेस ढूंढा है कि एक्स कहाँ पर है, वाई कहाँ पर है। ठीक है, तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लेते हैं और उसका सोल्यूशन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आइडेंटिफाई द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमने एक टेबल के रूप में ये क्वेश्चन लिख लिया है जो हमें गिवन था बुक में, हॉरिजॉन्टली हमने वर्टिकली इसे लिख लिया है। अब इसमें सिर्फ एक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया था ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट वाला नंबर होता है वो एक्स के लिए होता है और जो सेकंड वाला नंबर हमेशा वो होता है वाई के लिए। ठीक है, तो ए के लिए जो एक्स का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे लिख देंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स। तो ए के लिए देखिए -4 है, बी के लिए 3 है, सी के लिए -2 है, डी के लिए है -1, ई के लिए -8 एंड एफ के लिए है 0। यहाँ पे लगाएंगे हम माइनस। ठीक है, तो इस तरह से जो इसमें फर्स्ट नंबर होता है वो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं, उसमें हमें वाई के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई वाई कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स आर। ये पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें से हमने वाई का कोऑर्डिनेट है वो सर्च करना है। क्वेश्चन के 3 की तरह ही क्वेश्चन 4 में हमने वाई की कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो जो फर्स्ट वाला होता है वो एक्स के लिए होता है और सेकंड वाला होता है वाई के लिए होता है। तो जी के लिए वाई का कोऑर्डिनेट है 0, एच के लिए है 4, आई के लिए है -2, जे के लिए है -7, के के लिए है -3 और एल के लिए है -4। इस तरह से जो सेकंड नंबर पे है वो सारे वाई के कोऑर्डिनेट होते हैं, तो हमने उनको लिख लिया है। आई होप क्लियर दिस क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा, अच्छे से इसको समझिए। बाय बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।